हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज हम टॉपिक लिए हैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होंगे, उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इस फार्मूला को सबसे पहले हम निकालने सीखेंगे। तो किस तरह से सीखते हैं, चलिए आइए देखिए। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को जिस मैथमेटिशियन ने निकाला उनका नाम है श्रीधराचार्य जी। तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधराचार्यज रूल मतलब श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। तो चलिए, लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं कि इफ़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि एक द्विघात समीकरण क्या हो, तो फॉर्म हम आपको बताए थे कि ax² + bx + c = 0। ये क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो जो मैंने ले लिया, जहाँ a b c क्या है, तो a b c रियल नंबर, मतलब ए बी सी क्या है आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जहाँ a इज़ नॉट 0। कहने का मतलब यदि a 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर a 0 हो जाए तो x² × 0 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन न हो करके क्या बन गया, अब लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इसलिए हम लिखेंगे a इज़ नॉट 0, ठीक है। और ए बी सी मतलब x² का कॉफिशिएंट है a, x का कॉफिशिएंट है b, और कांस्टेंट टर्म जो c है, ये तीनों क्या है, तो रियल नंबर्स। तो चले आइए अब हम लोग इसका फार्मूला निकालने के लिए सीखते हैं। तो कैसे करेंगे, तो x² का जो कॉफिशिएंट है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में आप सीखे थे कि हम किस तरह से इसको करते थे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम x² का जो कॉफिशिएंट होता था उससे दोनों बगल क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, डिवाइडेड बाय x² का कॉफिशिएंट क्या है, a, तो a बोथ साइड्स, a से दोनों ओर भाग देने पर क्या होगा, ax² अपॉन a से डिवाइड करना है तो a नीचे लगा दीजिए, प्लस bx/a प्लस c/a = 0/a। सब में क्या किया, a हम डिवाइड कर दिए। इससे क्या होगा, a ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो बच गया x² प्लस b/ax प्लस c/a = 0/a। क्या हो गया, 0। अब क्या कीजिए, अब हम लोग क्या करते थे, जो x का कॉफिशिएंट होता था पूर्ण वर्ग बनाने का, आप याद कीजिए कि उसमें x का जो कॉफिशिएंट होता था उसको हम क्या करते थे, हाफ करते थे। तो x का कॉफिशिएंट है आपका b/a, उसको हाफ करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो b × 1 क्या हो गया, b, नीचे 2 × 1 2a, जो गुना करके आया उसका हम लोग क्या करते थे, होल स्क्वायर, और उस होल स्क्वायर को एक बार ऐड करते थे, एक बार सब्सट्रैक्ट करते थे। तो कीजिए x² प्लस b/ax × x। अब x के बाद ही हम ऐड कीजिए b/2a होल स्क्वायर माइनस b/2a होल स्क्वायर। एक बार ऐड किए, एक बार सब्सट्रैक्ट किए, जिससे कि ये फिर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो जो आपका है वही बच जाएगा। फिर कैंसिल आउट होगा तो यही बचेगा, और प्लस c/a लास्ट में आप क्या कीजिए, लिख दीजिए = 0। अब क्या हुआ, x², अब आप जो है क्या करते थे, a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर करते थे। तो वही काम यहाँ कीजिए फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में हम क्या करते थे, यहाँ तक में a + b² या a - b² करते थे। तो a क्या है आपका x, b क्या हो गया b/2a होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस देंगे कि माइनस देंगे, तो x का जो कॉफिशिएंट है प्लस है तो प्लस डालिए।
तो किस इससे क्या हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर तो एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया ना, बी स्क्वायर तो बी क्या है आपका ये a है ये b है, तो बी स्क्वायर तो b/2a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, प्लस 2ab तो प्लस 2a का मतलब x, b का मतलब b/2a। तो इससे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा b/a इंटू एक्स। देखिए b/a इंटू एक्स आया ना, तो इतना के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस b/2a होल स्क्वायर। कैसे लिखा मैंने, तो स्क्वायर हटाइए x लिखिए, फिर इसका स्क्वायर हटाइए b/2a लिखिए, और x का जो कोफिशिएंट है प्लस, अगर प्लस है तो प्लस डालिए, माइनस है तो माइनस डालिए, और पूरे पर होल स्क्वायर लगाइए, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया। अब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस बी द होल स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a द होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4a होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। अब आगे क्या होगा कि x प्लस b/2a होल स्क्वायर अब इसको सॉल्व कीजिए, 4a स्क्वायर आप क्या ले लीजिए एलसीएम, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो 4a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस a से 4a स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो एक यहाँ कैंसिल होगा, तो बचेगा 4a को c से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बनेगा 4ac इक्वल टू 0। तो अब क्या बचा x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या कीजिए आप सबसे पहले माइनस को कॉमन लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 4ac क्या बन जाएगा माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या हुआ कि ये माइनस टर्म को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो क्या बनेगा वो प्लस हो जाएगा, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस शिफ्ट कर दीजिए उधर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस से हो गया प्लस। अब इसका स्क्वायर हटाइए, तो इधर क्या लगेगा आपको रूट लग जाएगा, तो x प्लस b/2a इक्वल टू रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और रूट जैसे ही लगाएंगे हम क्या लगा देंगे प्लस और माइनस। अब क्या हो गया x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस एंड माइनस, अब b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट आपको उस पर रूट रह ही जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब 4 का रूट आप जान रहे हैं हो गया 2a पर स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण a रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ गया, ठीक है। अब आप प्लस b/2a को उधर शिफ्ट कीजिए, तो x इक्वल टू प्लस b/2a उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस b/2a, और पहले से आपको है प्लस एंड माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है, तो 2a आप एलसीएम लीजिए, 2a कैंसिल हुआ, तो बचा माइनस b प्लस एंड माइनस 2a कैंसिल, तो बच गया रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से आपका जो ये x का वैल्यू आया माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को कहा जाता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किससे निकला ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर देते हैं आपको, जिससे कि क्वेश्चन बनाने में आपको और इजी हो जाए। तो इसमें जो आप देख रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इस b स्क्वायर माइनस 4ac को
कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, नाउ डिस्क्रिमिनेंट हिंदी हो गया विवेचक या नहीं तो विविक्त कर, विवेचक या विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या है, बी रूट के अंदर जो आया, रूट के अंदर क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विवेचक जो है द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्त कर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट लेटर डी है, इसलिए विवेचक या विविक्त कर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो विवेचक या विविक्त कर होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के फर्स्ट लेटर डी से। तो इसलिए जो विवेचक या विविक्त कर जिसका इंग्लिश डिस्क्रिमिनेंट है, इसके बदले में हम लिखेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ डी क्या है, तो डी है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का विवेचक। उसको हम किससे सूचित करते हैं, डी से, या किससे निरूपित करते हैं, डी से। तो इसलिए इतना के बदले में लिखेंगे डी इक्वल टू का इक्वल टू आया तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से ये डी का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हुआ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आप डी पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट जिसे कि डिनोट करते हैं डी से, डी लिखा जाता है इतना को, तो अब इस रूट के अंदर इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं उसके जगह पर, डी। तो अब आपका जो सॉल्यूशन हुआ या रूट्स हुआ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया आपका, रूट्स या सॉल्यूशंस कह सकते हैं, मूल या हल किसी द्विघात समीकरण का क्या हुआ। तो x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हम सब्सटीट्यूट क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो डी। तो उसके जगह पर लिखिए डी नीचे 2a। तो इस तरह से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू हो गया इतना। इसी को हम दो, इसमें क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, जब हम अलग अलग करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस ले लीजिए प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक बार माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक बार प्लस ले लिया एक बार क्या ले लिया, माइनस। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपको ऐसे भी पहले हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो आपका एक ये निकला और ये दूसरा ये निकला, ठीक है। तो जिसमें कि अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 होते हैं, जिसको कि जनरली लेट कर किया जाता है, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। एक को हम कहते हैं अल्फ़ा, दूसरे रूट को हम कहते हैं बीटा, या ये बीटा तो वो अल्फ़ा होगा। कहने का मतलब किसी एक को आप, दो जो रूट ये निकला है इसमें एक को हम कहते हैं अल्फ़ा नाम देते हैं, एक रूट को नाम देते हैं बीटा। तो इस तरह से लेट इफ टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा एंड बीटा, देन यदि एक द्विघात समीकरण के 2 मूल माना यदि अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा
माइनस बी प्लस, एक को आपने अल्फा लेना है तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और एक बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, वेयर d इक्वल टू क्या है, जहाँ d इक्वल टू है b² माइनस 4ac। d का वैल्यू कैसे भरिएगा, तो b² माइनस 4ac निकाल लेंगे, वही d डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, उसको इसमें पुट करने पर जो अल्फ़ा बीटा निकलेगा वही कहलाएगा सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ गए आप कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को हम कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप सीख गए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी जानना होगा कि किस परिस्थिति में आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है और किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग सीखते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की प्रकृति। तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया, तो इसका नेचर जो डिपेंड करेगा इसके डी पर। कहने का मतलब इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होगा वो इसके डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको हम जान रहे हैं कि d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, और कैसे आया तो मैंने ये दिखाया आपको। अब इस d में यदि d का वैल्यू अगर हम निकालें, मान लीजिए वो 0 से बड़ा हो, जैसे 2 आया, 4 आया, 1 आया, मतलब 0 से बड़ा वैल्यू कोई हो, तो 0 से बड़ा वैल्यू कैसे कहेंगे, जब पॉजिटिव में आवे। कोई भी डिजिट आया लेकिन किस साइन में आवे, पॉजिटिव में। जैसे d इक्वल टू 5, तो 5 के आगे का साइन क्या है, प्लस, तो हम इसको कहेंगे d ग्रेटर देन 0। 0 से क्या है, 5 बड़ा है। तो जब d डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसका वास्तविक है, मतलब मूल क्या है, तो वास्तविक हैं। d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल, वास्तविक हैं। तो जब रूट्स वास्तविक हैं तब आपका मूल निकलेगा। कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। यदि d ग्रेटर देन 0 आवे तो मूल वास्तविक होते हैं। तो जब मूल वास्तविक हैं तो उस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस फार्मूला से आपको निकालना है। इसी फार्मूला से आपको सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन कितना होगा, तो 2 सॉल्यूशन होगा। हमेशा कितना सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन। अब और वो दोनों सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा। जब भी d ग्रेटर देन 0 आएगा तो मूल वास्तविक हैं, और मूल वास्तविक हैं तो मूल निकलेगा। तो मूल क्या होगा, तो इस फार्मूला से निकलेगा, और वो दोनों जो आंसर आएगा आपका मूल, जिसको कि मूल कहते हैं या हल कहते हैं, वो दोनों क्या होगा, डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है x का वैल्यू अगर सपोज दैट 2 आया तो दूसरा वैल्यू -2 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, या 2/3 आया तो वो 4/5 आया, कुछ अलग अलग होगा, डिफरेंस होगा। यदि सेकेंड कंडीशन x इक्वल टू 0, मान लीजिए हम इसको सॉल्व किए और d का वैल्यू क्या आया, 0 आया, तो उस कंडीशन में भी देन रूट्स आर रियल। हल क्या होंगे या मूल क्या होंगे, वास्तविक हैं। मूल वास्तविक हैं तो मूल निकालने के लिए फिर आप इसी फार्मूला को लगाइए, या नहीं तो जब d 0 आ जाए तो आप लगा सकते हैं x इक्वल टू -b/2a, -b/2a।
2a लगा सकते हैं, या आप इसी को लगाइए, जब प्रैक्टिस हो जाए तब आप लगाइएगा। तो d = 0, तो मूल क्या है, वास्तविक है। फिर आप जब इसमें d के जगह 0 भरिएगा तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो समान होगा। जब d 0 आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, और जब आप मूल निकालने जाइएगा इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो मूल क्या होंगे, आपका इक्वल होंगे, समान होंगे। कहने का मतलब x का जो सॉल्यूशन होगा, आंसर जो आएगा आपका, दोनों सेम सेम होगा। अगर ये 2 आया तो ये भी 2 आएगा, -5 आएगा तो ये भी -5 आएगा। अगर 2/3 ये आ रहा है तो ये भी 2/3 आएगा। क्यों आएगा, तो यहाँ देखिए d के जगह पर यदि आप 0 भरते हैं तो किसी भी चीज़ का रूट 0 क्या होता है, 0 होता है। तो +0 कीजिए कि -0 कीजिए, आपका मान में अंतर नहीं आने वाला है। इसी कारण से मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या आवे, आपका 0 आवे। थर्ड है d <0, d < 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या हो, छोटा हो। छोटा कब होगा, जब d का मान माइनस में आएगा, जैसे -2, -3, -1/4, एनीथिंग, कोई भी नंबर आएगा, लेकिन किस साइन में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे d < 0, d 0 से छोटा, d < 0। तो जब d < 0 लिखेंगे, जब d आपको निगेटिव साइन में आएगा आंसर, तो d < 0, देन रूट्स आर नॉट रियल। तब आपको जो है इसका हल वास्तविक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि d का मान सपोज दैट आया -2, तो -2 आया तो रूट में यहाँ पर आप क्या भरिएगा, -2। तो क्या रूट के अंदर में यदि माइनस लग गया तो आप जानते हैं कि वो रियल नंबर नहीं होता है, वो क्या बन जाता है तब, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या या इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या इसको हम कह सकते हैं। तो इसलिए वास्तविक नहीं है, तो आपका तो आंसर हमेशा किस में करना है, वास्तविक संख्या में आंसर होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि जब d < 0 है, देन रूट्स आर नॉट रियल, तब उस कंडीशन में इस समीकरण का, जो भी द्विघात समीकरण आपका क्वेश्चन देगा, उसका कोई हल नहीं होगा। देयर इज नो रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कोई हल नहीं होगा। तब आप ये द्विघाती सूत्र नहीं लगाइएगा, वहीं लिख दीजिएगा कोई हल नहीं है, देयर इज नो एनी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहीं पर आप क्या कीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। तो आप समझ गए कि नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पर ही आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या सॉल्यूशन डिपेंड करता है। कैसे करता है, तो ये 3 केस है उसका। फर्स्ट केस में आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, दोनों भिन्न भिन्न मिलेंगे। सेकंड केस में d = 0 में फिर 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन वो दोनों समान होंगे। थर्ड कंडीशन में जब d 0 से छोटा हो, मतलब निगेटिव साइन में आवे, तो वो रियल नंबर नहीं होगा, जिसके कारण से कोई हल नहीं होगा। अब अगर इस दोनों को मिला दिया जाए, 1 नंबर और 2 नंबर, तो आपका जो रूट होगा वो रियल कब होगा या सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब आपका क्या हो, d > 0, d > 0। तो जब d > 0 हो, तब इस कंडीशन में आपका रूट निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा, तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से। समझ गए आपको लोग किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे होगा, सारे चीज़ को मैंने आपको बता दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपके लिए लूँ, वह उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इजी पूर्वक आप उन क्वेश्चंस को बना पाएँ।
तो फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको थैंक यू।